बच्चों में सुधार आता तो बच्चे आपके पास नहीं आते। ऑल डियर टीचर, कमी आप में, बच्चों में। उसने कहा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। उससे पूछा क्या ये समस्या केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ही है आपको? तो उसने बोला नहीं सर, केवल इंग्लिश के साथ नहीं, ये मेरा स्कूल में भी यही होता है। स्कूल में मुझसे पूछते ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश के एक दिन जब मैं क्लासेस ले रहा था तो बच्चों की जो एक्सप्रेशन है वो दिखा देती कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसमें से एक बच्चे के मैंने एक्सप्रेशन देखे तो बच्चे की जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी खुश था। बच्चा क्या था, काफ़ी खुश था। तो जब मैंने बच्चे से पूछा उसको खड़ा करके कि भैया आप आज बहुत खुश दिख रहे हो, क्या आपका बर्थडे है क्या? आज आप बड़े खुश दिख रहे हो काफ़ी, क्या आपका बर्थडे है क्या? तो बच्चे ने कहा नहीं सर मेरा बर्थडे। मैंने क्यों खुश हूँ फिर? तो उसने कहा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। उसने कहा सर मुझे समझ में आ रहा है। मैंने कहा समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या? उन्होंने कहा जो आज आपने पढ़ा समझ में आ गया। मैंने कहा क्या घर जाके आपको याद रहेगा? बोले नहीं सर मैं भूल जाऊँगा। घर जाके याद रहेगा क्या? बोले नहीं मैं भूल जाऊँगा। मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे उस समय समझ में आ जाती है, मैं लिख लेता हूँ समझ में आ जाती है, लेकिन घर पर जब जाता हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाती है। मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे उस समय समझ में आ जाती है, मैं लिख लेता हूँ समझ में आ जाती है, लेकिन घर पर जब जाता हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाती है। मैंने ये प्रॉब्लम क्या है, ये समस्या क्या है? तो इस पर थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं, है ना। थोड़ा सा चिंतित नहीं होना है हमको। जब समस्या हमारे सामने आती है तो हम क्या होते हैं, चिंतित होने लगते हैं। हमको चिंतित नहीं होना है, हमको क्या करना है, चिंतन करना है। उस समस्या के बारे में क्या करना है, चिंतन करना है। मैंने चलो चिंतन करते हैं, इस समस्या का हल निकालते हैं, है ना, सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि ये बताओ जब मैं आपको समझाता हूँ, आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको मज़ा, आपको कैसे पता चलता है कि मज़ा आ रहा है? तो वो कहता है कि सर जब आप मुझसे हिंदी पूछते हो उसका इंग्लिश बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आ गया। जब आप हिंदी पूछते हो उसका इंग्लिश बोलते हो मुझे लगता है कि मुझे आ गया। तो मैंने बोला कि स्कूल में भी ऐसा ही होता है? कि बोले नहीं सर स्कूल में ऐसा नहीं होता। मैंने बोला क्यों, स्कूल में ऐसा क्यों नहीं होता? तो कहने लगा कि सर स्कूल में मुझसे पूछते ही नहीं। कहने लगा सर स्कूल में तो मुझसे पूछते ही नहीं है, जो आगे की रो के 4-5 बच्चे होते हैं ना उन्हीं से पूछ लेते हैं। वो कहता है समझ में आया, बच्चे कहते हैं हाँ, तो कुछ सर जो करते हैं या मैडम जो रहते हैं वो आगे बढ़ा देते हैं। बेटी ये जो नकारात्मकता है इसको हमको जल्दी से जल्दी क्या करना है, दूर करना है। देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग एक क्लास में आप देखिए कि कई तरह के बच्चे, मान लो एक क्लास में 100 बच्चे, 100 बच्चों में से एक टीचर पढ़ाने वाले टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पर, लेकिन फिर भी हर बच्चे का रिजल्ट सेम टू सेम नहीं आता, सेम टू सेम नहीं आता। ये क्लास की दिक्कत होती है। लेकिन आप देखिए एक ड्राइविंग स्कूल के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर कार सिखाई जाती है, कार चलाना सिखाया जाता है। वहाँ पर 100 या 1000 बच्चे क्यों ना आ जाए, टीचर एक ही रहता है, वो कार सबको चलाना आ जाती है। लेकिन यही चीज़ स्कूल में हमारे साथ क्यों नहीं हो रही? स्कूल में यही चीज़ क्यों नहीं हो रही? 100 बच्चे जब है तो केवल 10 बच्चों को क्यों आ रहा है, बाकी के 90 बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनको क्यों नहीं आ रहे? समस्या पता है किधर है? वो कार ड्राइविंग वाले को जैसे कार चलाना आ जाती है, जैसे कार ड्राइविंग वाले को कार चलाना आ जाती है ना, वो अच्छे से कार चलाना सिखाता है। सेम उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, लेकिन स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम उस तरीके से नहीं पढ़ाते। हमारा फोकस केवल उन्हीं आगे वाले बच्चों पर रहता है जिन्हें आता है, जबकि हमारा फोकस किधर होना चाहिए, उन सभी बच्चों पर जो क्लास में उपस्थित है। अगर बच्चे को साइकिल चलाना आ रही है तो उसका मतलब है कि हम उन्हें बेहतर सिखा रहे हैं। अगर बच्चों को कार चलाना आ रही है उसका मतलब है वो कार ड्राइविंग जो सिखा रहा है उसको अच्छे से चलाना आती है, वो अच्छे से सिखा भी रहा है। इन 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चों को आ रहा है, 90 को नहीं आ रहा है। ऑल डियर टीचर, कमी आप में, बच्चों में नहीं है, कमी आप में। आपको सुधार की जरूरत है, आपकी टीचिंग एक्टिविटीज़ में आप में सुधार आना चाहिए। बच्चों में सुधार आता तो बच्चे आपके पास नहीं आते, उनको नहीं आता इसलिए वो आपके पास आ रहे। तो कोशिश करें अपनी टेक्निक को बदलने की, किसी पर कोई टेक्निक थोपने की कोशिश नहीं करें। हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सरकारी स्कूल मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। माइंड में एक ही चीज़ आती है, फ्री एजुकेशन है, चलो एडमिशन लेते। एडमिशन पता है आपको गवर्नमेंट स्कूल में कौन लेता है? जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो एडमिशन नहीं लेते गवर्नमेंट स्कूल में, वो लेते हैं जिनकी क्षमता नहीं है, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, जो गरीब स्थिति होती है, जो है वही कैटेगरी के लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और क्या सोच के लेते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा बच्चा कुछ आगे बढ़ के बनेगा। लेकिन इसी कैटेगरी को दबाने की कोशिश होती है, कोई एक ट्रिक इन पर थोपने की कोशिश होती है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से
आप सभी को एक बात बताना, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको शिक्षा या केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। टीचर का मतलब या सिखाने का मतलब केवल इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं होता। सिखाने का मतलब सिंपल ये है कि आप जो सिखा रहे हो, आपका जो तरीका है उससे उस बच्चे को आ जाना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करने शिक्षक का मतलब होता तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सबसे बड़ा टीचर गूगल होता है। तो गूगल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति के पास नहीं है, किसी सिस्टम के पास नहीं है, तो गूगल सबसे बड़ा टीचर होता है। गूगल को टीचर नहीं बोला जाता, आपको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन को एक ट्रिक, एक माध्यम, एक टेक्नोलॉजी आपके अपने तरीके से अनुभव के साथ शेयर करते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने केवल और केवल एक ही प्रयास है कि अगर 100 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो बात है पूरी 100 बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। आप जो समझा रहे हैं पूरे 100 बच्चों को समझ में आना चाहिए। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो हर एक टीचर के पास बराबर पहुंचेगा। वीडियो को अंत तक देखने आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।